शाम को एक बहुत अहम और हंगामी मीटिंग है। मैं तुम्हें पहले से बता रहा हूं, तुम्हें आज रात मेरे घर आना होगा। जी सर, अगर कोई खास मीटिंग है तो मैं आज रात आ जाऊंगी। आप मेरा इंतजार कीजिएगा। इंस्पेक्टर अनन्या जैसे ही वहां पहुंची तो देखा कि घर में सन्नाटा है। अरे अनन्या, तुमने तो बहुत इंतजार करवाया। सर, आपने तो कहा था कि घर पे ऑफिशियल मीटिंग है, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं। आपने मुझे यहाँ तन्हा क्यों बुलाया? मीटिंग का तो मैंने असल में बहाना बनाया था। दरअसल मुझे तुमसे एक जरूरी काम था और मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता था। सर, ये कैसा काम है? रात के इस पहर मुझे बुलाना और ऐसी बातें करना आपके ओहदे को जेब नहीं देता। आपकी नीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। काव्या, तुम बहुत हसीन हो, तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैं आज की रात तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। मैं आपके साथ कोई रात नहीं गुजारना चाहती और नहीं आप मुझे पसंद है। इसी रात का तो मैंने मुद्दतों इंतजार किया है। अब तुझे नहीं जाने दूंगा। अपना मकसद सब पूरा करके ही छोड़ूंगा। मैं एक शर्त पर मानूंगी। आप वादा करें कि ये बात हमारे बीच ही रहेगी। काव्या, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। बेफिक्र हो जाओ, ये राज मेरे सीने में दफन रहेगा। मेरी एक बात ध्यान से सुन ले। मैं कुंवारी हूँ। आप वादा करें कि नरमी बरतेंगे। अच्छा जी, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें फूलों की तरह रखूंगा। प्लीज छोड़ दो मुझे। हटो पीछे, तुम अपना वादा तोड़ रहे हो। जाने दो मुझे। अभी तो शुरुआत है, इतनी भी क्या जल्दी है? चली जाना अपने घर। प्लीज मुझे अब घर जाने दे। अभी तो रात जवान है, बस थोड़ी देर और रुक जाओ। बस करो, मुझे जाने दो। कोई आ जाएगा। कोई नहीं आता। ये कहानी है एक निडर और फर्ज शनास लेडी पुलिस सब इंस्पेक्टर की, जिसकी उम्र सिर्फ 21 साल थी और नाम था अनन्या शर्मा। वह हुस्न और जमाल का पैकर थी, इतनी खूबसूरत कि मुजरिम उसे देखते ही हथियार डाल देते। लेकिन बदकिस्मती से थाने में भी मर्द पुलिस वाले उस पर बुरी नजर रखते थे। अनन्या को बखूबी इल्म था कि उसका सीनियर ऑफिसर SHO विक्रम राठौर उसके लिए दिल में हवस छुपाए बैठा है। अनन्या दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर थी और अपनी इज्जत और वकार के साथ ड्यूटी निभा रही थी। SHO विक्रम अक्सर अनन्या को अपने केबिन में बुलाता और बेहुदा हरकत करने की कोशिश करता, मगर अनन्या हमेशा बच निकलती। विक्रम उसके जुनून में मुब्तला था और किसी भी कीमत पर उसे हासिल करना चाहता था। आखिरकार उसने एक जाल बिछाकर मीटिंग के बहाने अनन्या को रात के वक्त ग्रेटर कैलाश में वाक़े अपने बंगले पर बुला लिया। रात के 11 बज चुके थे। बंगले में विक्रम के सिवा कोई न था। दरवाजा खुलते ही विक्रम ने मानीखच मुस्कुराहट के साथ इस्तकबाल किया और अपनी नीयत जाहिर कर दी। अनन्या का माथा ठनका। उसने दिल ही दिल में भगवान से इज्जत की हिफाजत की दुआ मांगी। वह दरवाजे पर जमकर खड़ी रही और एहतजाज किया, लेकिन विक्रम ने आगे बढ़कर उसका बाजू दबोच लिया और उसे जबरदस्ती बिस्तर की तरफ धकेला। अनन्या ने पूरी ताकत मुस्तमा की, विक्रम को एक जोरदार धक्का दिया और मौका पाते ही वहां से भाग निकली। मगर मुसीबत अभी टली नहीं थी। रात के 2 बज रहे थे और अनन्या दिल्ली की सुनसान सड़कों पर बदहवास भाग रही थी। अचानक सड़क के बीचों बीच 3 आदमी नमूदार हुए जो हुलिये से साधु या जोगी लग रहे थे। लंबी दाढ़ियां, बड़ी मूंछें और गेरुए लिबास। एक बदमाश ने अनन्या को रोका और बोला, अरे इंस्पेक्टर मैडम, इतनी रात गए अकेली कहां भागी जा रही हो? हम भी तो सेवक हैं, हमारी भी सेवा करो। अनन्या ने रोब से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हटो रास्ते से। दूसरे ने कहका लगाया, तुम्हें देखकर तो नीयत खराब हो रही है। अनन्या गर्जी, मैं पुलिस ऑफिसर हूं, सबको जेल की हवा खिला दूंगी। लेकिन वो तीनों नशे में धुत थे। वो अनन्या के गिर्द घेरा डालने लगे। अनन्या ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो दरिंदे पीछे लग गए। सुनसान सड़क पर सिर्फ अनन्या की तेज सांसें और उनके भारी कदमों की आवाजें थीं। अचानक एक ने पीछे से अनन्या को जकड़ लिया। अनन्या ने मुजाहमत की तो तीसरा शख्स बोला, अगर सीधे तरीके से नहीं मानोगी तो हम जबरदस्ती भी जानते हैं। एक ने खींचकर अनन्या की वर्दी को नुकसान पहुंचाया। अनन्या समझ गई कि इज्जत बचाना अब जान जोखों का काम है। वह पीछे हटी और फिर पूरी जान लगाकर भागी। वो तीनों भी पीछे लपके। एक ने करीब आकर अनन्या को जोर से धक्का दिया। वह सड़क पर मुंह के बल गिरी।
अब उनकी आंखों में वहशत नाच रही थी। एक ने भांग की बोतल निकाली और जबरदस्ती अनन्या के मुंह में उंडेल दी। अनन्या ने मुजाहमत की तो धमकी मिली, पी लो वरना तुम्हारा वो हाल करेंगे कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। मजबूरी में अनन्या को वो नशा और महलूल पीना पड़ा, जिससे उसका सर चकराने लगा। वह नीम बेहोश होने लगी। वो तीनों हवस के पुजारी करीब आए। एक ने बाल नोचने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अनन्या ने आखिरी दांव खेला। पास पड़ी कांच की बोतल उठाकर पूरी कव्वत से उसके सर पर दे मारी। बोतल टूट गई और वह खून में लथपथ होकर गिर पड़ा। बाकी दो साथी यह देखकर सहम गए। अनन्या लड़खड़ाते कदमों के साथ उठी और जंगल की तरफ भागी। नशे की वजह से चलना दुश्वार था। एक बदमाश ने गुस्से में कहा, इसे मत छोड़ना, अब तो इसे सबक सिखाएंगे। उन्होंने अनन्या को दोबारा पकड़ लिया और घसीटते हुए जमुना किनारे बनी एक वीरान हवेली में ले जाकर बंद कर दिया। अंदर अनन्या और वो तीन दरिंदे थे। एक ने कहा, अब देखा अपनी पुलिस गिरी। अनन्या की नजर एक कोने में पड़े लकड़ी के डंडे पर गई। जैसे ही वह करीब आया, अनन्या ने डंडा घुमाकर उसके सर पर मारा। वह ढेर हो गया। बाकी दो लपके तो अनन्या दरवाजा खोलकर जंगल की तारीकी में गायब हो गई। वह भागते हुए करीब ही बंद पड़ी एक सीमेंट फैक्ट्री में घुस गई और एक भारी मशीन के पीछे छुप गई। वो तीनों लोहे की सलाखें लिए उसे ढूंढते हुए वहां कहां है तू? कहां है तू? कब तक छुपेगी? कब तक छुपेगी? एक बदमाश मशीन के बिल्कुल करीब आ गया। अनन्या ने फैसला किया कि अब हमला करना ही बचाव है। वह अचानक निकली और सलाख उसके हाथ से छीनकर उसी के पैर पर दे मारी। वह चीख कर गिर पड़ा। अनन्या दूसरे रास्ते से बाहर निकल आई, लेकिन वो तीनों फिर इकट्ठे हो गए और अनन्या को चारों तरफ से घेर लिया। अब कोई रास्ता नहीं था। एक ने रस्सी निकाल ली, इसे बांध दो वरना यह फिर भाग जाएगी। अनन्या ने जहानत से काम लेते हुए कहा, ठीक है, मैं हार मानती हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम तीनों एक साथ नहीं आओगे, बारी बारी आओगे तभी मैं राजी होंगी। वो बेवकूफ खुश हो गए और शर्त मान ली। उन्होंने फैसला किया कि एक रुकेगा और दो दूर इंतजार करेंगे। अनन्या ने उस अकेले बदमाश को बातों में लगाया और जैसे ही वह गाफिल हुआ, अनन्या ने अपनी पूरी ताकत से जूते की एड़ी उसके नाजुक हिस्से पर मारी। वह दर्द से दोहरा हो गया। अनन्या उसकी लाठी छीनकर भागी। उसकी चीख सुनकर बाकी दोनों साथी भी आ गए। अब अनन्या शेरनी की तरह डट गई। उसने मुकाबला शुरू किया, लेकिन वो दो थे। उन्होंने उसे दबोच लिया और रस्सियों से बांध दिया। तभी एक ने कहा, यार बहुत भूख लगी है। पहले कुछ खाने का इंतजाम करते हैं, फिर इत्मीनान से ऐश करेंगे। दो आदमी खाना लेने करीबी ढाबे पर चले गए और एक पहरे पर रह गया। जब वह अकेला रह गया तो अनन्या ने फिर अपनी हाजिर दिमागी का इस्तेमाल किया। उसने नरम लहजे में उससे कहा, वो दोनों तो चले गए, तुम क्यों इंतजार कर रहे हो? मेरे हाथ खोल दो, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूं। हवस ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया। उसने अनन्या की रस्सियां खोल दी। जैसे ही रस्सी खुली, अनन्या ने कहा, जरा बाहर देख लो, वो वापस तो नहीं आ रहे। वो खुशी खुशी बाहर देखने गया। अनन्या ने वहीं पड़ा एक भारी डंडा उठा लिया। जैसे ही वह वापस मुड़ा, अनन्या ने पूरी कव्वत से वार किया और उसे बेहोश कर दिया। अनन्या वहां से निकली और महफूज मकाम पर पहुंचकर हेडक्वार्टर कॉल कर दी। कुछ ही देर में पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। अनन्या उन्हें लेकर हवेली पहुंची। पुलिस ने छापा मारा। वो तीनों जो खाना लेकर वापस आ चुके थे, रंगे हाथों पकड़े गए। तफ्तीश में पता चला कि वो आधी मुजरिम थे और साधु के भेष में औरतों को शिकार बनाते थे। इंस्पेक्टर अनन्या के बयान और ठोस सबूतों की बिना पर अदालत ने तीनों मुजरिमों को 15-15 साल कैद और भारी जुर्माने की सजा। आज इंस्पेक्टर अनन्या शर्मा का सर फख्र से बुलंद था। उसने न सिर्फ अपनी इज्जत बचाई, बल्कि मुआशरे को उन दरिंदों से पाक किया। बुराई का अंजाम हमेशा इबरतनाक होता है। दोस्तों, ये कहानी फर्जी है, लेकिन इसका सबका हकीकी है कि जुल्म के आगे हार नहीं माननी चाहिए और मुजरिम चाहे कितना ही शातिर हो, कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता।